अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान करीम की सूरत बकरा और सूरत आले इमरान के ख़वास के बारे में। दोस्तों, आज सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि घरों के अंदर जिन, शयातीन और इसी तरह घरों के अंदर जादू के असरात, घर के अंदर इंसान जो मौजूद हैं उनमें परेशानियाँ, कभी किसी बच्ची के साथ परेशानी, कभी किसी बच्चे के साथ मसला, कभी किसी बड़े के साथ मसला। तो ये मसाइल चलते रहते हैं। घर के अंदर बेबरकती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं भाइयों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, इसी तरह जो है वो माँ बेटों के अंदर। तो वो सारे जादुई असरात जो होते हैं, शैतानी असरात जो होते हैं, उनकी वजह से ऐसे जो है वो घरों के अंदर परेशानियाँ आती रहती हैं। इसका आसान हल जो है वो कुरान करीम की तिलावत है और अमाल नबविया हैं जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सुन्नत आमाल हमें बतलाए हैं, उन आमाल को पाबंदी के साथ करना। इससे इंसान के घर के अंदर खैर बरकत भी होगी और शयातीन से महफूज भी रहेगा। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने सुन्नत आमाल को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम परेशानी के अंदर मुब्तला हुए। हमने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को तर्क कर दिया, जिसकी वजह से तरह तरह की परेशानी में मुब्तला हुए। तो दोस्तों, इनके ख्वास बयान करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सूरत बकरा ये हिफाजत के एतबार से इंतहाई महफूज किला है। अगर रोज़ाना के एतबार से सूरत बकरा को घर के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा के पढ़ लिया जाए तो उस घर के अंदर कभी भी किसी किस्म का कोई जिन, कोई शैतान, कोई इस तरह की जो है वो सहर, कोई जादू, उसका असर इस घर के ऊपर नहीं होता। इसी तरह सूरत आले इमरान भी है। तो दोस्तों, इन दोनों सूरतों को जो आदमी 3 दिन रात पढ़े अपने घर के अंदर, 3 दिन 3 रात तक इसको पढ़ते रहे, उस घर के अंदर शयातीन दाखिल नहीं होंगे। जो दाखिल हैं वो भाग जाएंगे। इसी तरह कोई अगर जादू करना चाहता है उस घर के ऊपर तो कोई जादू नहीं कर सकेगा। अगर पहले से जादू हो चुका है, इसके पढ़ने की बरकत से उसका वो जादू ख़त्म हो जाएगा, वो सहर ख़त्म हो जाएगा। और इन सूरतों की कसरत से, यानी जिस आदमी के ऊपर जादू हो चुका है वो आदमी कसरत के साथ इन सूरतों की तिलावत करे, रोज़ाना के एतबार से 1-2 दफ़ा इनकी तिलावत कर लिया करे और मुस्तकिल जो है वो करता है, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना करे, तो उससे जादू का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दोबारा इसके ऊपर कोई जादू नहीं कर सकेगा। इसी तरह सूरत बकरा के अंदर आखिर में आयतें हैं, आमन रसूल से लेके आखिर तक जो आयतें हैं, ये आखिरी रुकू है बिल्कुल सूरत बकरा का 30 पारे के अंदर। तो इस रुकू को आदमी जब पढ़े उससे जो फ़वाइद हासिल होंगे वो भी बेपनाह हैं। कहते हैं कि 3 रातों तक अगर आदमी इन जो है वो आखिरी सूरत बकरा की जो 2 आयतें हैं इनको पढ़े, इससे शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। अब रात को पढ़ेंगे उस घर के अंदर शयातीन नहीं आएंगे। इसी तरह फिर जो है वो आदमी अपनी किसी मुसीबत के वक्त में अगर पढ़ता है तो उस मुसीबत से इसको छुटकारा मिलेगा। और फिर चोरी वगैरह के डर से अगर पढ़ रहा है तो घर के अंदर चोरी नहीं हो सकती। जिस घर के अंदर ये आयतें पढ़ी जाती हैं, ये पक्की बात है कि उस घर के अंदर चोर दाखिल नहीं हो सकता। चोर शैतान के बहकावे में आके जो है वो चोरी के लिए आता है। अब जिस घर के अंदर शैतान दाखिल ही नहीं हो सकता उसमें चोर कैसे आएगा? अब इसमें यहाँ पे कमज़ोरी होती है कि हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो सुन्नत को छोड़ के, हम जो है वो अपनी लाइटें बुझा रहे हैं तो सुन्नत को छोड़ के, अपने माल को महफूज कर रहे हैं तो सुन्नत को छोड़ के। ये याद रखें कि जब भी आप बाहर का दरवाज़ा बंद करने लगें, गली वाला दरवाज़ा बंद करने लगें, मेन डोर जो आपको उसको बंद करने लगें, तो उस वक़्त आप जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह इस घर के अंदर चोरी हो नहीं सकती अगर ये आदमी ये काम करे। इसके ऊपर एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि एक आदमी ईद से कुछ दिन पहले उनके घर में चोर दाखिल हो गए। अब रात को जब चोर आए उन्होंने घर वालों को सबको एक जगह जमा किया। उनके पास एक आदमी खड़ा हो गया, बाकी जो है वो तलाशी लेना शुरू हो गई। जो सामान जहाँ जहाँ से निकाल रहे थे, देख रहे थे कहाँ कहाँ पड़ा, वो निकालने की कोशिश में थे। तो छोटा बच्चा पूछता है अपने वालिद से कि ये लोग कौन है? उसके वालिद ने कहा कि ये चोर है। तो बच्चा कहने लगा कि हमारे घर में चोर कैसे आ गए? अब देखें, जब घरों के अंदर माहौल होता है अमाल का और बात चलती है तो उस वक्त कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। अब छोटा बच्चा है
وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں چور کیسے آ گئے. اپنے والد کے ساتھ یہ محو گفتگو ہے. اب یہ چور جو پاس کھڑا ہے یہ سن رہا ہے اس کی گفتگو کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. اب اس نے توجہ کی. اب بچہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں چور نہیں آ سکتے, یہ کوئی اور لوگ ہیں, کیونکہ میں نے رات کو آیت الکرسی پڑھی تھی اور آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس گھر میں چور داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ غلط ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی وہ تو حق اور سچ ہے, یہ چور نہیں ہو سکتا. اب اس کا ایسا اثر ان کے اوپر پڑا کہ وہ چوری بھی چھوڑ گئے, جو مال انہوں نے چرایا تھا وہ بھی واپس کر گئے, اور اپنی طرف سے اس بچے کو عیدی دے کے چلے گئے. اب یہ گھر کے اندر ذہن بنا تھا, آیت الکرسی کی برکت تھی, اللہ رب العزت نے ان کو نقصان سے محفوظ رکھا. پھر ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گیا وہ بچہ. تو اس لیے گھر کے اندر جب بھی ہم جو ہے وہ رات کو دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں. انشاءاللہ گھر میں چور داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو ہے وہ یہ سورۃ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک, ان کو بھی پڑھ کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں رات کو انشاءاللہ. تو اس میں خیر و برکت بھی ہوگی اور شیاطین بھی داخل نہیں ہوں گے, چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا. اس کے علاوہ اور جو مصائب ہیں اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس گھر کے اندر, اور جو بلائیں ہیں جادو وغیرہ کا اور جو اس طرح کے اثرات ہیں, یہ بھی اس گھر سے ختم ہو جائیں گے, اور آئندہ انشاءاللہ اس گھر میں ایسا کوئی جو ہے وہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا. امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک ضرور کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو, اور اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن کے اندر اظہار لازمی فرمائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن اس سے جو ہے وہ چینل کے بڑھنے کے اندر جو ہے وہ آپ کا حصہ ہوگا, اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا. السلام علیکم.